मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहे होते हैं, जिसमें हस्बैंड का नाम गाय और वाइफ का नाम प्रिस्का होता है। दरअसल इन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है, इसलिए डाइवोर्स से पहले ये अपने दोनों बच्चों को आखिरी बार फैमिली ट्रिप पर ले जा रहे होते हैं। उनके दोनों बच्चों का नाम मैडेक्स और ट्रेंट होता है। ये सबके सब बहुत ही जल्द रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वेलकम ड्रिंक दी जाती है। कुछ देर बाद उन्हें वहां एक फैमिली मिलती है जिसमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है। उसका हस्बैंड एक सर्जन होता है और वो अपनी बेटी और मॉम के साथ वहां आए होते हैं। जब ये लोग वहां बैठे होते हैं तभी उस रिजॉर्ट का मैनेजर वहां आता है और उनसे कहता है कि यहाँ पास में ही एक बहुत ही खूबसूरत सा बीच है, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि रिजॉर्ट के मैनेजर के साथ यहाँ उसका एक नेफ्यू भी होता है। मैडक्स और ट्रेंट की उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लोग आपस में एक मैसेज रिकॉर्ड करने वाला गेम भी खेलते हैं। और अगले दिन ये सब के सब उस बीच के लिए रवाना हो जाते हैं और इनकी गाड़ी घने जंगल से गुजरते हुए उस बीच पर पहुंच जाती है, जो वाकई में बेहद खूबसूरत होता है। वहाँ पहले से एक कपल मौजूद होता है। इसके बाद वो सब अपने बैठने की जगह बनाने लगते हैं और कुछ देर बाद ही उन्हें उस बीच पर बहुत सी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। और ये सब सामान वहाँ देखकर ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगर हमसे पहले लोग यहाँ आए थे तो वो यहाँ का सामान अपने साथ क्यों नहीं ले गए और उनके साथ ऐसा क्या हुआ होगा। लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचकर वो अपनी ट्रिप को खराब नहीं करना चाहते थे, वो तो मस्ती करना चाहते थे। तभी प्रिस्का का बेटा ट्रेंट वहाँ पानी में नहा रहा होता है। तभी उसके पास एक डेड बॉडी तैरती हुई आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चीख उठता है। इसके बाद वो सब पास आकर देखते हैं तो वो एक लड़की की डेड बॉडी होती है। तभी वहाँ एक ब्लैक लड़का आता है और वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं बहुत देर से इसकी तलाश में था। लेकिन सबको लग रहा होता है कि उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाकर मार दिया है। तभी सर्जन की वाइफ आकर बताती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। और इसके बाद वो पाते हैं कि उनकी मॉम की डेथ हो चुकी होती है। और हैरानी की बात ये होती है कि अचानक से उनकी उम्र बढ़ चुकी होती है और उसी वजह से उनकी डेथ हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अब जब सबका ध्यान उन पर होता है तभी वो ब्लैक लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सर्जन को उस पर शक हो जाता है और वो उसके पीछे भागता है और भागते हुए एक चट्टान के बीच में बने रास्ते में वो लोग घुस जाते हैं। और तभी उन दोनों के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो वापस बीच पर पड़े होते हैं। किसी को यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। प्रिस्का अपने बच्चों के लिए परेशान होती है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगती है क्योंकि वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहे होते। तभी वो उस कपल के पास जाती है जो यहाँ पहले से मौजूद था। वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने कहीं मेरे बच्चों को देखा है। उसका यह सवाल सुनकर वो बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों से ही तो बात कर रहे हैं। और जब प्रिस्का की नजर अपने बच्चों पर पड़ती है तो वो कुछ ही घंटों में जवान हो चुके होते हैं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। तभी मैडॉक्स के पिता भी यहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और कुछ ही देर में उन सबको एहसास होने लगता है कि उनकी उम्र यहाँ मिनटों में बढ़ रही है। सभी के चेहरों पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। साथ ही सर्जन की बेटी भी अब जवान हो चुकी होती है। अब सर्जन को लगने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे उस ब्लैक आदमी का हाथ है। वो उसका नाम पूछते हैं और वो बताता है कि मेरा नाम रैपर है। सर्जन को उस पर गुस्सा आता है और वो उसके चेहरे पर हमला कर देता है। उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और वो अपने घाव को हाथ से दबा लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ हटाता है उसका घाव भर चुका होता है। वो सबको बताता है कि वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया था, लेकिन अचानक उसकी गर्लफ्रेंड गायब हो गई और आखिर में उसकी लाश आप लोगों को मिली। अब सब समझ चुके होते हैं कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है। और कैलकुलेशन लगाने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ बिताने वाला आधा घंटा 1 साल के बराबर है और अगर 24 घंटों में वो यहाँ से नहीं निकलते तो उन सबकी उम्र 48 साल बढ़ जाएगी, जिससे इनकी मौत भी हो सकती है। और सभी इस बीच से निकलना चाहते हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कि यहाँ से कैसे निकलना है। तभी प्रिस्का के पेट में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। सर्जन चेक करके बताता है कि उसके पेट में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके पास एक चाकू होता है जिससे वो उसके पेट पर कट लगाता है, लेकिन फौरन उसका घाव भर जाता है। इसलिए जब वो उसे दोबारा कट करता है तो सभी उसकी स्किन को पकड़ लेते हैं और सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है। इसके बाद प्रिस्का के घाव अपने आप भर जाते हैं और वो होश में आ जाती है। और तभी वो ब्लैक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को देखने जाता है और जैसे ही वो कपड़ा हटाता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसका शरीर अब कंकाल बन चुका होता है। और वो अंदाजा लगाते हैं कि एक डेड बॉडी को कंकाल बनने में कम से कम 7 साल लगते हैं, यानी उन्हें यहाँ 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। यहाँ हम ट्रेंट को देखते हैं जो सर्जन की बेटी के साथ टेंट के अंदर गया था और जब वो दोनों बाहर आते हैं तो उसकी बेटी प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही देर बाद वो एक बच्चे को जन्म भी देती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत तेजी से बीत रहा होता है। इसके बाद सर्जन उस ब्लैक लड़के को मार देता है क्योंकि उसे उस पर शक था। साथ ही उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है जिसे सर्जन की बेटी ने जन्म दिया था। और इसके बाद उन्हें उस लड़के की डेड बॉडी पानी में मिलती है जो कपल वहाँ पहले से मौजूद था। और इसके कुछ देर बाद ही उस लड़की को भी दौरा पड़ने लगता है। अब सर्जन की बेटी यहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो चट्टानों पर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो ऊंचाई पर जाती है उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता
जाता है, जिस वजह से वो ऊंचाई से गिर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। और जैसे जैसे यहाँ वक्त बीत रहा होता है, सबकी उम्र तेजी से बढ़ रही होती है और इसी तरह अब रात हो जाती है। रात में सर्जन अपना दिमागी आपा खो बैठता है और वो प्रिस्का के हस्बैंड पर हमला कर देता है, लेकिन प्रिस्का अपने हस्बैंड की मदद करती है और ये सब के सब आपस में ही लड़ते हुए घायल हो जाते हैं। इसके बाद वो सब एक केव में जाते हैं जहाँ पर सर्जन की वाइफ पहले से ही मौजूद होती है, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा बीमार होती है और बीमारी की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। और सुबह दिखाया जाता है कि अब सबके सब मारे जा चुके होते हैं और यहाँ पर बस मैडॉक्स और उसका भाई ट्रेंट बचते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी वो देखते हैं कि उनके पास एक पेपर अभी भी मौजूद होता है जिस पर वो रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के साथ गेम खेल रहे थे और उसमें एक कोड मैसेज होता है जिसे वो पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और उन्हें समझ आने लगता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें समंदर की गहराइयों में जाना होगा। और तभी वो दोनों भाई बहन समंदर के अंदर गोता लगाते हैं और उसकी गहराइयों में जाने लगते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स के कपड़े कहीं फंस जाते हैं और ये दोनों के दोनों पानी से बाहर नहीं निकल पाते। वहीं दूर पहाड़ी की चट्टानों पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो इन सबको दूरबीन से देख रहा होता है और जब वहाँ पर कोई नहीं बचता तो वो वापस रिजॉर्ट पर आ जाता है। वो रिजॉर्ट के मैनेजर को बताता है कि सभी मारे जा चुके हैं। दरअसल यहाँ पर मेडिकल का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट चल रहा होता है और जब सभी पहली बार रिजॉर्ट में आए होते हैं तो उन्हें एक वेलकम ड्रिंक पिलाया गया था और उस ड्रिंक में ही इसका राज छुपा हुआ था और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उनके घाव का भरना, उम्र का बढ़ना, इन सब चीजों के पीछे बीच का कोई लेना देना नहीं था। उसका डायरेक्ट कनेक्शन तो उस ड्रिंक से था जो उन्हें रिजॉर्ट में वेलकम करते वक्त पिलाई गई थी और अगर ये लोग ऐसा टेस्ट गवर्नमेंट की इजाजत से करते तो उन्हें ऐसा करने में कई साल लग सकते थे। लेकिन यहाँ पर मौजूद रिसर्चर यहाँ आए गेस्ट की जिंदगी से खेलकर सालों में होने वाले रिसर्च को एक ही दिन में कर लेते हैं और अब तक वो पूरे 73 ग्रुप्स पर ये रिसर्च कर चुके होते हैं। लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि आखिरी ग्रुप भी मारा जा चुका है, तो वो नए आने वाले गेस्ट पर भी ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ कुछ नए गेस्ट आते हैं और वेटर्स उनके लिए भी वही ड्रिंक्स लेकर आने लगती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें ये ड्रिंक सर्व करती, कोई उसे टकरा जाता है जिससे वो ड्रिंक्स गिरकर टूट जाती हैं और ये टकराने वाला कोई और नहीं बल्कि मैडॉक्स और उसका भाई ही होते हैं जिनकी उम्र अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। दरअसल जब वो पानी के नीचे गए थे और मैडॉक्स के कपड़े फंस गए थे, उसे छुड़ाने के बाद ये दोनों तैरकर दूसरी तरफ आ गए थे। तभी ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था जिसने उन्हें बचा लिया, लेकिन इनकी उम्र अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि इन्हें कोई भी पहचान नहीं सकता था। इसलिए वो रिजॉर्ट के मैनेजर के नेफ्यू के पास जाते हैं जिसने उन्हें एक सीक्रेट मैसेज दिया था और वो ये मैसेज उसे दिखाते हैं और फैसला करते हैं कि वो ये मैसेज लेकर पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस के सामने इस रिजॉर्ट की सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे और उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि यहाँ से रोजाना कई लोग गायब हो रहे हैं और इसके बाद वो अपने घर अपनी आंट के पास चले जाएंगे। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आगे भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में आपको हमारा काम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप प्लान कीजिए कि इस समर आप कहाँ ट्रिप पर जाने वाले हैं और वेलकम ड्रिंक की टेस्टिंग आप किस पर करने वाले हैं।